आप सभी यूपी मुख्य सभिका के सभी बहनों को हमारा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव भी आप सभी के मन में चल रहा है और हर तरीके से आप परेशान भी हो। इसकी हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी तो हो रही है सभी को। और अब हम लोग आखिर कर भी क्या सकते हैं, लेकिन अब आगे हमें करना क्या चाहिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात, जब से मामला कोर्ट में गया है, आखिर तब से लेकर के अभी तक आगे का प्रकरण क्या हुआ है, क्या सुनवाई हुई है, अभी तक इसका निस्तारण आखिरकार होगा तो कब होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को स्टेटस के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि आखिर आगे की प्रक्रिया को लेकर के और भी कितना समय लग सकता है। क्योंकि देखिए, कोर्ट का जो अंतिम फैसला ही आपका रिजल्ट है। कोर्ट को देखिए, चाहे किसी भी प्रकार से किसी भी पक्ष में फैसला आए, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए भाई किसी भी प्रकार से। अगर मान लीजिए कि रिट जिन्होंने दाखिल की थी, ठीक है, अनीता सिंह 75 अदर ने, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हर तरीके से इन्होंने जो भी किया है, अब आपकी सीट को लेकर के जो आप लोग काफ़ी लोग परेशान होंगे कि हमारी सीट को लेकर के क्या होगा प्रक्रिया में, कि हमारी सीटें कम हो जाएगी, हमारी सीट पे ही वो जो है आएंगे। ऐसा नहीं है। विभाग को जो कोर्ट का न्याय ये होना चाहिए कि भाई वो किसी भी प्रकार से विभाग को, वो शासन को कहे, विभाग को कहे कि भाई आप किसी भी प्रकार से रिक्त पद लाओ और अलग से जोड़ दो। जितने भी इन्होंने रिट दाखिल किया है उनको, उनके लिए बाकी जितनी वैकेंसी है उसमें कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष में जाए, मुझसे मतलब नहीं। हम सभी से कार्य रिजल्ट आना चाहिए टाइम पर। आखिर इसका निस्तारण होगा भी नहीं होगा, क्योंकि अंतिम फैसले के बिना जो स्टे लगा हुआ है, बिना अंतिम फैसले आए तब तक इसका मामला डिस्पोज नहीं किया जाता है, तब तक रिजल्ट तो नहीं आएगा। तो आगे हम करें तो क्या करें, इस बात को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं, सबसे पहले थोड़ा सा रेट वगैरह सारी चीज़ें आपको ने पता होगा कि यहाँ पर सारी सारी जो रेट संख्या है आपको दी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर अगर हेयरिंग डेट की बात करें, देखिए जो 2022 से मामला चल रहा था, तो नेक्स्ट जो हेयरिंग डेट रही है उसको लेकर के अभी स्टेटस जो है इसमें अपडेट नहीं किया है इन्होंने, ठीक है। क्या किया है इन्होंने? अपडेट नहीं किया है। बाकी अगर स्टे ऑफ केस की बात करें तो एज अ फर्स्ट केस के हिसाब से ये जो लगा हुआ है मामला, ये एज अ फर्स्ट केस है, ठीक है। और इसके अलावा बेंच टाइप सिंगल बेंच में फैसला है, आपको पता होगा। रेट सिविल है, ठीक है। कॉज लिस्ट की बात करें तो एडिशनल लिस्टेड केस है यहाँ पर जो दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाराणसी का, ठीक है। तो इतना आखिरकार सभी को पता है, ये सारी चीज़ आपको पता है। अनीता सिंह 75 अदर्स का है, ठीक है। और एडवोकेट विनीत कुमार सिंह जी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर सारी प्रक्रिया को लेकर के ऑर्डर देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहले भी। तो आखिर अब हमें करना क्या चाहिए आगे की प्रक्रिया को लेकर के, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अब आगे क्या करें, ठीक है। अब इसका इंतज़ार कब तक करें? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जितनी भी बहनें हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आगे के प्रोसेस को लेकर के बस एक ही हम जोर भर सकते हैं, एक ही सोल्यूशन कर सकते हैं। वो किस लिए? कि इसकी जो सुनवाई है, ठीक है, इसकी जो सुनवाई होनी है, ठीक है, इसकी जो सुनवाई होनी है उसे जल्द से जल्द करवानी होगी। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर हमें भी कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसको लेकर के वहाँ पर अर्जी लगानी पड़ेगी अपनी। किसी प्रकार से हम जा सकते हैं, किसी एडवोकेट के माध्यम से, किसी भी प्रकार से, ताकि सुनवाई जल्द से जल्द हो। उसके लिए हमें जल्द करना चाहिए और जितनी जल्दी हम प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भाई हमारी सुनवाई जल्द से जल्द कोर्ट में होना चाहिए, ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द भी आ सके। बस एक ही सोल्यूशन है, वो है क्या है? जल्द से जल्द सुनवाई होना। अगर देखिए, अगर आप ये ऐसे ही रहोगे तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, बस ऐसे ही हेयरिंग डेट मिलती जाएगी और डेट में डेट मिलती जाएगी, किस कभी सुनवाई होगी भी नहीं, कभी होगी भी तो उस समय दस्तावेजों के न मिलने के कारण उसे फिर से आगे टाइम दे दिया जाएगा। ऐसे ही करके मामला चलता चला जाएगा, ये भी हो सकता है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया अपनानी होगी, सुनवाई को और भी तेज़ी से कराना होगा, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके सुनवाई हो, ताकि जल्द से अंतिम फैसला आ सके। नहीं ऐसे में मामला तो लटक सकता है।
तो हमें इतना भी प्रयास करना ही चाहिए। हालांकि आप सभी बहनों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, लेकिन हमें अंतिम समय तक हमें प्रयास करते ही रहना है, हार नहीं मानना है। जो भी हमसे हो सकेगा मैं आप सभी के लिए बिल्कुल हेल्प के लिए तैयार हूँ। कि आपका भाई आप सभी के लिए है, जो भी हो सकेगा मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। लेकिन आपका ओपिनियन क्या है एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपका विचार क्या, आप क्या कहना चाहते हैं, आखिरकार आगे क्या प्रक्रिया होनी चाहिए आपके हिसाब से आप लोग भी बता सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है मैं आप सभी के रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। फिलहाल आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, कहीं ना कहीं कोई भी हो थोड़ा सा माइंड में परेशानी आती ही आती है, लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार से टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बस आपको अपने प्रयास को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि देखिए अगर मामला ना लगा होता तो आपका जो रिजल्ट है वो आ गया होता और आपका डीवी भी शुरू हो गई होती। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, मामला स्टे लगा हुआ है तो भाई अब कुछ हो भी नहीं सकता। और खैर जो सलूशन है वो है ये था कि जब रिट जो जिन्होंने दाखिल की है अनीता सिंह 75 अदर ने, अगर वो मामला वापस ले लेते हैं, केस को वापस ले लेते हैं, तब तो फिर वहाँ से मामला बिल्कुल डिस्पोज ही हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये सलूशन है। लेकिन वो अगर रिट उन्होंने दाखिल की है तो भाई वापस तो लेंगे नहीं, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। ठीक है, ये भी हो सकता था अगर ऐसे उन्होंने अगर किसी भी तरीके से वो वापस ले लेते तब भी अच्छा था। हालांकि जैसे भी है हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा अंतिम फैसले तक का। बाकी कोई भी अपडेट हमें मिलेगी तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। और इस संदर्भ में काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैंने आपको कई बार आपको कट ऑफ को लेकर के डिस्कशन किया है। ठीक है, कि कट ऑफ क्या रहेगी इस संदर्भ में काफ़ी बार मैंने आप सभी से बात की है। आखिर कट ऑफ जाएगी तो कितनी जाएगी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए, अगर युवा कैटेगरी की बात करें तो कम से कम आप सभी के मार्क्स कितने होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कम से कम 68 के आसपास चलने वाले समझ लीजिए। आप लोग जो सोच रहे हो बहुत हाई जाएगी, इतना भी ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। इतनी आपको बातें ध्यान में रख कर चलनी है। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर बात करोगे भाई 72 के आसपास रहेगी। ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ +-2-3 का डिफरेंस हो सकता है बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम में मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आप इसके नियरेस्ट रह सकता है। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो देखिए इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। करीब ये जो है हो सकता है कि 66 से 67 भी जा सकती है, ये चीज़ ज़रूर होगी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या देखोगे युवा कैटेगरी और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कभी कभी पॉइंट का ही खेला होता है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसको भी हम इतना ही लेकर 66 से लेकर के 67, हाँ पॉइंट का हो सकता है खेला, ये हो सकता है। और जो अदर कैटेगरी हैं यानी कि अगर एससी की बात करें, इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो करीब एससी का जो है 62 के आसपास कट ऑफ मान सकते हैं, 62.25 के आसपास। और जो एसटी कैटेगरी हैं ये करीब इनका 58 से लेकर के 58.75 तक जा सकता है। ठीक है, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन मैंने एक आइडिया के थ्रू बताया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी आप लोग क्या कहना है वो आप लोग बताएगा। ठीक है, फिलहाल जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे इस इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।